अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद 3 बार्स आपके सामने आती हैं, आप उनमें से ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। और इससे आगे मैं बात करूँगा कि जो कल की वीडियो थी, जो कल का लेक्चर था, वो इनफैक्ट माइक सही तरह से ना कनेक्ट होने की वजह से उसकी वॉइस ख़राब हो गई थी, लेकिन होपफुली इस वीडियो की वॉइस जो है वो अच्छी आएगी। और हमारे ज़फ़ीर भाईजान जो हैं हमें ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे और उमर भाईजान की प्रेजेंस में। तो ये जो क्लास चल रही है तो साथ में रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो गाइज़ आप लोग भी जो है मतलब आफ्टर द लेक्चर अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज़ करनी है तो आप दोबारा से लॉगिन करके यूट्यूब से ये लेक्चर देख सकते हैं। इस तरह यूट्यूब के ऑडियंस भी जब मर्ज़ी ये लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वैसे भी गाइज़ एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो आप लोगों ने चैनल को जो है शेयर करना भी बंद कर दिया हुआ। यार आप लोगों क्लास फेलोज़ के अंदर शेयर करें इसको, ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। जिन जिन सिटीज़ से आप बात कर रहे हैं, जिन जिन सिटीज़ से आप देख रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शंस तो बनती हैं क्योंकि सबका फ़ायदा होना है। जी शबान भाई स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसकी आगे कंटिन्यूएशन है। आगे हमने पढ़ना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैंने कल बताया था ना आपको कि कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं और सायानाइड्स, कार्बाइड्स, ये ऑर्गेनिक नहीं होते क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। तो फिर आज हम ये भी जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो लेट्स सी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ज़फ़ीर भाईजान इसको आप जूम कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्वाइट सिंपल हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। शुरू की केमिस्ट्री आसान लगेगी आपको पहले 7-8 लेक्चर्स में, लेकिन उसके बाद काफ़ी मुश्किल आ जाएंगी चीज़ें, लेकिन इनफैक्ट मेरे साथ होते हुए इंशाल्लाह आपको वो मुश्किल नहीं लगेंगे। तो इसमें ऐसा है कि आ जाएँ यार, बैठें आप लोग। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा हमेशा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ मेंट बाय कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूं, जो सिर्फ आज का लेक्चर देखेंगे उन्हें समझ नहीं आएगी कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट की है और मैं लास्ट लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग जो है जिसका आज लास्ट लेक्चर, पहला लेक्चर मिस हो गया, वो देख लें, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा रिलेट करता है पिछले लेक्चर के साथ, तो आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर देखें सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, और हम इसको कैटिनेशन भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं कैटिनेशन और कैटिनेशन। यार वैसे तो आप ये 10th क्लास में भी पढ़ चुके हुए हैं, कैटिनेशन, ये तो आप वैसे 10th क्लास में भी पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। हाँ, स्मार्ट सिलेबस ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ आप लोगों का काफ़ी हद तक। चलें यार, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी है आपने वही करनी है। बड़ी इजी डेफिनेशन लिखी है, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता हूँ इसके बारे में। अच्छा गाइस देखें, यहाँ पर सेल्फ लिंकेज एबिलिटी जो है, इसमें ये होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली कार्बन के ऊपर बेस्ड होते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का होना ज़रूरी है, एसेंशियल एलिमेंट कार्बन है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। तो इनफैक्ट जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, हम कार्बन की बात कर रहे होते हैं। अब हम कैटिनेशन को समझने के लिए बात करते हैं कार्बन की वैलेंसी से शुरू करते हैं। तो देखें, वैलेंसी ऑफ कार्बन जो है वो 4 होती है। दैट मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। हम कह सकते हैं कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या बनता है, कार्बन कैन प्रोड्यूस 4 बॉन्ड्स। जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकती है, इसका मतलब है कि ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ये एटम्स को अटैच कर सकती है। दैट माइट शो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। बस लग रहा है आपको इंटरप्शन ना आए, होगी है ना स्टार्ट वीडियो। चलें, अच्छा यार हम बात कर लेते हैं कैटिनेशन की।
कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन कैन प्रोड्यूस 4 बॉन्ड्स। अब ये 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट डायरेक्शंस में बना सकती है, तो उसकी बेस पे फिर क्या होता है कि कार्बन आपस में लिंक करके जो है लंबी लंबी चेन्स और रिंग्स प्रोड्यूस कर देती है। इस एबिलिटी को कहते हैं कैटिनेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वैलेंसी की बेस पे कार्बन कैन प्रोड्यूस लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, लंबी लंबी चेन्स एंड रिंग्स प्रोड्यूस कर सकती है। द फिनोमेना इज़ कॉल्ड, ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन बुक में जो लिखी आप यही करेंगे। फिनोमेना इज़ कॉल्ड, जी ये कंप्लीट करेंगे, कॉल्ड कैटिनेशन, ये पूरा पैराग्राफ करेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। कैटिनेशन ऑफ सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या एबिलिटी, सेल्फ लिंकेज। अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक आप कह लें ब्यूटेन है, ब्यूटेन की बात करें C4H10 उसका जो है फॉर्मूला होता है। तो इसका स्ट्रक्चर एन ब्यूटेन भी हो सकता है, आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। होता क्या है कि 4 कार्बन्स जो हैं वो सीधी चेन में जब जुड़ जाएंगी, लाइक ये देख लें, ये CH3, ये एन ब्यूटेन इसका नाम होगा। ये एन और आइसो के बारे में भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। इसके अलावा आप बात करें अगर ऐसा हो जाए और यहाँ पर एक एटम आ जाए कार्बन का, तो दोनों का जो फॉर्मूला C4H10 ही रहता है, लेकिन एक एन ब्यूटेन है और एक आइसोब्यूटेन है। एन क्यों कहते हैं, आइसो क्यों कहते हैं, ये भी हमने आगे चल के पढ़ना है। यहाँ जस्ट इनके नाम याद कर लें, ये पूरा नोमेनक्लेचर है जिसमें हम ये जानेंगे कि इनके नाम ये कैसे रखे जाते हैं। दिस इज़ आइसोब्यूटेन, ये तो होगी लॉन्ग चेन्स। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चेन्स की बात की मैंने। इसके अलावा देखें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी जो हैं इससे भी ज़्यादा लंबी चेन्स बनती हैं। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन के आपस में अटैच होते हैं। तो ये सेल्फ लिंकेज एबिलिटी है, कैटिनेशन की वजह से है। अच्छा ये कैटिनेशन की ना मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कैटिनेशन ना होती तो हमारी लाइफ ही एग्जिस्ट ना करती। तो बता सकता है आप लोगों में से ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? यार देखें, कैटिनेशन है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अब सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया है कि जो लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसी से बनते हैं। आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह। और हमारी जो स्किन है वो प्रोटीन्स की बनी हुई है। हमारे इनकी बैकबोन प्रोटीन्स की होती है, कार्बन की चेन लिंकेज होती है। अच्छा उसके अलावा जो हमारे नेल्स हैं, हमारे नेल्स के अंदर कैराटिन फाइबर्स होते हैं, हमारे हेयर में कैराटिन फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन्स हैं। हमारी जो स्किन है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स की एक टाइप हैं। तो आप देखें कि अगर कार्बन में सेल्फ लिंकेज एबिलिटी ही नहीं है तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेंगे, इवन हमारी स्किन भी नहीं बनेगी। आप स्किन को छोड़ें, डीएनए जो है, हम डीएनए हमारी लाइफ की जो बेस है वो डीएनए है ना। तो आप इमेजिन करें कि डीएनए जो है वो बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन्स से मिलके बना होता है। तो प्रोटीन्स है ना डीएनए भी, अगर प्रोटीन्स ना होते तो फिर तो हमारा डीएनए भी नहीं बनता, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके अलावा बहुत सारी फूड आइटम्स हैं, लाइक हम कह लें ये जो गंदम खाते हैं हम, इसमें प्रोटीन्स का कंटेंट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट होता है। तो मतलब गंदम भी नहीं बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स अगर नहीं होते। तो देख लें कार्बन की कैटिनेशन अगर नहीं होती तो देख लें कैटिनेशन की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो सेल्फ लिंकेज एबिलिटी जो है वो रिलेट करती है हमारी लाइफ की एग्जिस्टेंस के साथ। तो लेकिन ये मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातें बता दी जस्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये आप लोगों ने जो है इसकी डेफिनेशन जितनी बुक में लिखी वो करनी है। दैट माइट बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लॉन्ग कम ही आता है कि जी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें। अच्छा इसके बाद आप मुझे दूसरी प्रॉपर्टी बताएं। नॉन आयनिक करैक्टर लिखा होगा आई थिंक बुक में। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना, मैं पहले लिख दूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यार कैमरा भी चेक कर लेना वीर। अच्छा नॉन आयनिक करैक्टर, अच्छा यार यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, जो YouTube पे ऑडियंस बैठे हुए इनसे भी पूछता हूँ। और आप ज़रा जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर वीडियो पॉज करके थोड़ा आंसर सोचिएगा कि इसका आंसर होगा क्या। और कैलकुलेट अगर करना पड़ता है तो आपने मुझे वो लिख के उसके नीचे स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। तो अच्छा ये देखें कि मैंने बात की नॉन आयनिक करैक्टर की। नॉन आयनिक है तो कोवलेंट होगा, ठीक है ना।
तो हम इसको कोवेलेंट ही क्यों नहीं लिख देते कि कोवेलेंट करैक्टर होता है, नॉन आयनिक क्यों लिखा हमने? तो बता सकता है, लिखा है ना नॉन आयनिक करैक्टर, इसको कोवेलेंट करैक्टर भी तो लिखा जा सकता था, क्यों नहीं लिखा? बता दूं? अरे बताओ बताओ, एक दूसरे को यूं यूं किया जा रहे लड़कियों की तरह। हाँ बताओ। आयनिक रिएक्शन नहीं देते, नॉन आयनिक करैक्टर दे भी सकते हैं वैसे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। इसके अलावा कोई और रीज़न? ये आगे चल के ना कुछ आयनिक रिएक्शंस इनके आएंगे, अल्काइंस के आएंगे, वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। तो इसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है भाईजान। आप थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में जाएं, खुदा ना खास्ता चैप्टर नंबर 6 में जाएं। आपने पढ़ा था नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, ये बात आपने पढ़ी थी कि 100% आयनिक कोई बॉन्ड नहीं होता। फिर जब आप कोवेलेंट बॉन्ड में आए थे, आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, वन ऑफ देम वाज प्योर कोवेलेंट एंड द अदर वन इम्प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बताया था कि जब दो बिल्कुल एक जैसे एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है वो 100% कोवेलेंट होता है, वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बन जाएगा, वो प्योर होगा। लेकिन अब नॉन आयनिक करैक्टर का जो यहाँ मतलब आता है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अगर कार्बन टू हाइड्रोजन बने, कार्बन टू नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कार्बन टू ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बनता है, वो प्योर कोवेलेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा आयनिक करैक्टर आएगा। लेकिन वो कहता है कि जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनता है तो इसमें आयनिक करैक्टर नहीं आता। मैं रिपीट करता हूँ, जब दो एक जैसे एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लाइक दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, लाइक दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान में, लाइक ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान में, ये होता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आयनिक करैक्टर नहीं आता। तो इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो करते हैं हम, दैट्स वाई हम इसको या तो लिख दें नॉन आयनिक करैक्टर या हम इसको लिख दें प्योर कोवेलेंट करैक्टर, इसमें आयनिक करैक्टर नहीं आता। समझ आई ना बात की? तो ये बस बुक से अच्छी तरह पढ़ लें, एक लाइन इसकी लिखी हुई है, आप इसको नॉन आयनिक करैक्टर के नीचे आप कह सकते हैं कि ये प्योर कोवेलेंट होता है, एक जैसे एटम्स के दरमियान में बनता है ना, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, तो प्योर कोवेलेंट करैक्टर है। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद हम इसकी चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। आई थिंक थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी वो इसकी होमोलोगस सीरीज़ होगी, कि कम्प्लेक्सिटी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर वही है, होमोलोगस सीरीज़ है। चलें, ये तीसरी प्रॉपर्टी बता के तो फिर हम इसको क्लोज करेंगे, बाकी की प्रॉपर्टी इससे अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। अच्छा देखें, यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आपने क्या बोला था अभी, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जो है, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यार ये बड़ी इजी चीज़ है, इसको हमने ज़रा तरीके से डिस्कस करना है। इसने आगे बड़ी जगहों पे आपका भेजा फ्राई करना है, तो हम इसको अभी से यहाँ अच्छी तरह से समझ के चलेंगे। अगर ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की समझ ना आई तो आगे कई जगहों पे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो हम इसको अभी अच्छी तरह समझ के चलेंगे। अच्छा देखें, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर का दूसरा लफ्जी मतलब होता है होमोलोगस सीरीज़। द वर्ड इज़ होमोलोगस सीरीज़, मैं वो भी लिख देता हूँ, होमोलोगस सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। अच्छा यार, जब होमोलोगस सीरीज़ की बात करते हैं या सिमिलैरिटी इन बिहेवियर की बात करते हैं, कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को तो स्टडी नहीं कर सकते, हमें तो मुसीबत पड़ जाएगी, हम तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो गई रह जाएंगे, सामने और कोई काम नहीं रह जाएगा। तो एज ए रिज़ल्ट हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ही नहीं, हम उससे फेडअप हो जाएंगे। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, उसमें हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स आ रहे हैं। जो प्रॉपर्टी एक कंपाउंड की है वो प्रॉपर्टी बाकी 99 कंपाउंड्स की भी हैं। इसी तरह से दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाती थी फंक्शनल ग्रुप्स की बेस पे। एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है तो उसको एक ही ग्रुप में रख दिया, तो उस ग्रुप को नाम दे दिया गया होमोलोगस सीरीज़ का। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कंपाउंड्स लिखेंगे, सॉरी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है ना, तो कंपाउंड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, विद
ज़फ़ीर भाईजान देख लें, अगर व्यू में नहीं आ रहा तो इसको जूम कर लेना आपने। सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया ना, ग्रुप्ड टुगेदर, कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस होता है एक जैसी, और सीरीज ऐसे ग्रुप की, ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं, तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। मैं इसकी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अल्केन्स की बात कर लें, अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज है। अल्केन्स इसकी बात करें, इसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2। ये जिस कंपाउंड का जनरल फार्मूला ये होगा वो उन सबको हम अल्केन्स कहेंगे। अगर हम इनकी मिसालों की बात करें तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एट्सेट्रा आ जाती हैं। इथीन की बात कर लें, यानी कि अल्कीन्स की बात करें, वो एक अलग होमोलोगस सीरीज़ है। अल्कीन्स की बात कर लें, अल्कीन्स जो है इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्काइंस की बात कर लें तो ये होता है CnH2n-2। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये होमोलोगस सीरीज़ हैं। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ की दो और बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई गई। फाद ये डोर क्लोज कर दो यार, शोर आ रहा वहाँ से। अच्छा देखें, इसकी ना दो और बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई गई होमोलोगस सीरीज़ की। इसमें बताया गया है कि जो एक ग्रुप मेंबर है अपने सक्सेसिव मेंबर से, सक्सेसिव उसके साथ जुड़ा हुआ, उससे अगले वाला या उससे पिछले वाला, वो सक्सेसिव होता है। जैसे आप ये चेयर्स पे बैठे हैं तो आप सक्सेसिवली बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ साथ। तो इसी तरह से इनकी अगर मैं एक की एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये पहला मेंबर है CH4, दूसरा मेंबर है C2H6, तीसरा मेंबर है C3H8। तो यार इन तीनों में देखें, बड़ी मज़े की बात है कि एक पीछे चेयर लगा दो अगर नहीं बंद हो रहा उधर से, चल बैठ जाओ, छोड़ो इसको। अच्छा देखो, इन तीनों का आपस में देखते हैं फ़र्क कितना कितना है। तो यहाँ पर देखें, इसके अंदर अगर आप CH2 ऐड करें तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके अंदर CH2 ऐड करें तो ये बन जाएगा, इसके अंदर CH2 ऐड करें तो इससे अगला होमोलॉग बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक होमोलोगस सीरीज़ का के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, एक कंपाउंड का दूसरे से डिफरेंस जस्ट CH2 का होता है। समझ आ गई बात की? तो ये बात मल्टीपल चॉइस में आती है। दूसरी बात, अगर हम मोलेकुलर मैसेज की बात करें तो इसके और इसके दरमियान में 14 ग्राम्स पर मोल का डिफरेंस होता है। 14 ग्राम्स पर मोल का डिफरेंस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। हर मेंबर के दरमियान CH2 का डिफरेंस है ना, तो देख लें इसका कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, टोटल 14 आ गया ना। तो इसमें 14 ग्राम्स ऐड किए तो फिर ये बना। आप मैसेज कैलकुलेट करके देख लें, इसका करेंगे 16 आएगा, इसका करेंगे तो 24, 6, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 14 का डिफरेंस आ गया ना। तो ये जो है होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। इसके अलावा अल्कोहल्स जितनी भी हैं वो एक होमोलोगस सीरीज़ है। मेथनॉल है, एथनॉल है, प्रोपानॉल है, ये आपने आगे पढ़ने हैं। अभी शायद ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, लेकिन आपने अभी यही पढ़नी है सेकेंड ईयर में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो एक होमोलोगस सीरीज़ है। और इसके अलावा बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो एक होमोलोगस सीरीज़ है। तो लाइक ये होती हैं होमोलोगस सीरीज़। तो अभी एक दफ़ा इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, बाकी का जो डाटा अगली वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देखें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसको आप कर दो।